हेलो दोस्तों, मैं हूं अजय प्रताप सिंह और आज आपके सामने मैं डिस्कस करने वाला हूं सी प्रोग्रामिंग के किसने सी प्रोग्रामिंग डिज़ाइन की थी, किस ईयर में सी प्रोग्रामिंग को डिज़ाइन किया गया था। बेसिकली सी प्रोग्रामिंग के क्या फीचर्स होते हैं, सी प्रोग्रामिंग हमें किस तरह की एप्लीकेशन को डिज़ाइन करने में यूजफुल होती है ना। तो सी प्रोग्रामिंग के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो दोस्तों आता है कि सी प्रोग्रामिंग किसने राइट की थी, किसने इसका बनाया था और किस तरह की एप्लीकेशन को डिजाइन करने के लिए सी प्रोग्रामिंग का क्रिएशन किया गया था। तो पहला क्वेश्चन हम ये कह सकते हैं कि सी प्रोग्रामिंग, इसका आंसर ये होगा कि सी प्रोग्रामिंग डेनिस रिचन ने 1972 में डेनिस रिचन ने 1972 में एट एंड टी बेल लैबोरेटरी यूएसए में डिजाइन किया था। बेसिकली इसका जो फर्स्ट प्रोडक्ट था वो था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डेनिस रिची ने इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिजाइन किया था। लेकिन दोस्तों इसके बारे में उन्हें ये आइडिया नहीं था कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो वो डिजाइन कर रहे हैं इससे फ्यूचर में भी और भी डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशंस को डिजाइन किया जा सकता है, जैसे कि हार्डवेयर लेवल की प्रोग्रामिंग हो सकती है या सिम कार्ड प्रोग्रामिंग हो सकती है या नेटवर्क प्रोग्रामिंग या डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम को भी डिजाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हम एग्जाम में इसको किस तरह से लिख पाएंगे डेफिनेशन पॉइंट्स में वो देखते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं पहली हेडिंग डाल रहा हूँ, सी डेवलप्ड बाय, है ना, सी डेवलप्ड बाय। तो इसका हम आंसर देंगे सी वाज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची एट AT&T बेल लेबोरेटरी ऑफ यूएसए इन 1972। मतलब ये हुआ कि सी वॉज डेवलप्ड डेनिस रिची, सी जो डेवलप की गई थी डेनिस रिची के द्वारा एट एंड टी बेल लेबोरेटरी, एट और टी बेल लेबोरेटरी है उसमें डिजाइन किया गया था। और कंट्री क्या थी इसकी, यूएसए। और इसका डिजाइन करने का ईयर क्या था, 1972 में इसे डिजाइन किया गया था। अब इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन और रेज होता है। मैंने जो प्रीवियस टॉपिक थे उसमें आपको लैंग्वेज ट्रांसलेटर या लैंग्वेज प्रोसेसर के बारे में डिस्कशन किया था, लेकिन अगर कोई आपसे ये पूछ दे कि केवल लैंग्वेज क्या होती है तो उस केस में आपका आंसर क्या होगा, उसका थोड़ा सा आपको डिफरेंट करके आंसर देना है कि लैंग्वेज दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन या बातचीत करने के बीच में जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन लैंग्वेज होती है जो दोनों को आती होगी उसे बोलते हैं लैंग्वेज। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, हेडिंग डालते हैं दोस्तों, लैंग्वेज। तो इसका पॉइंट हम लिखेंगे, लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ communication if two persons want to communicate with each other they have to use a common language, है ना। तो दोस्तों ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई, ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई और इसको हम लोग इसी डेफिनेशन पॉइंट्स में दे सकते हैं। अब इसकी अगर टाइप्स में पूछेंगे तो हम लोग यहाँ के बाद जो आंसर देना है हमें कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है, तो हम इसको एक बार रीड करके दिखा दे रहे हैं आपको कि लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इफ, यदि लैंग्वेज एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है इफ टू पर्सन्स, यदि दो पर्सन्स वांट टू कम्युनिकेट, एक दूसरे से बातचीत करना चाहते हैं, विथ ईच अदर दे हैव टू यूज अ कॉमन लैंग्वेज, तो दोनों एक कॉमन लैंग्वेज का यूज करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद एक टॉपिक और है आपका, उसका भी डेफिनेशन मैं फाइनली कंप्लीट कर दे रहा हूं, वो होगा प्रोसीजरल लैंग्वेज। प्रोसीजरल लैंग्वेज क्या होती है, तो दोस्तों प्रोसीजरल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि जो एक ऐसी लैंग्वेज जो पूरे सिंटैक्स या रूल को फॉलो करते हुए लिखी जाती है, तो जाहिर सी बात है वो तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही होगी ना। तो चलिए दोस्तों इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। तो
चलिए दोस्तों हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं प्रोसीजरल लैंग्वेज, है ना। प्रोसीजरल लैंग्वेज, है ना, ये आपकी हेडिंग हो जाएगी। तो इसका फर्स्ट पॉइंट जो होगा कि प्रोसीजरल लैंग्वेज इज ऑल्सो known as 3GL, which means third generation लैंग्वेज। इसको हम कह सकते हैं कि प्रोसीजर लैंग्वेज इज ऑल्सो नोन एज 3GL, मीन्स प्रोसीजर लैंग्वेज को हम लोग दोस्तों 3GL कॉल करते हैं और उसका फुल फॉर्म होता है थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। इट मीन्स थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। इसका सेकेंड पॉइंट क्या हो सकता है? इट इज अ टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट फॉलोस अ प्रोसीजर। ये एक तरह की टाइप ऑफ लैंग्वेज होती है जो कि प्रोसीजर को फॉलो करते हुए डिजाइन की जाती है। एक लास्ट पॉइंट और इसमें हम लिख लेंगे, प्रोसीजरल लैंग्वेजेस आर बेस्ड ऑन एल्गोरिथम्स और सिंटैक्स। तो जो प्रोसीजरल लैंग्वेज होती है वो आपका सिंटैक्स और रूल या एल्गोरिथम बोल सकते हैं उसको फॉलो करके लिखी जाती है। तो दोस्तों आज के ये टॉपिक यहीं पे हम खत्म कर लेते हैं, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज उसे लाइक कर दीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो आज के इस टॉपिक को यहीं पे क्लोज कर देते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।